गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह आपके सिंथेसिस का आगे बढ़ता हुआ दूसरा नंबर टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपका स्थान रखता है सिंथेसिस में। तो इसमें इन्फिनेटिव के बारे में समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और बहुत ही जो है इजीली तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो आइए जो है सबसे पहले जो है देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। यह होता क्या है, बनता कैसे है। तो देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना नी ने शब्द आता है। यह वाक्य में स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर और पर्सन कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपका कोई भी वर्ब ले लीजिए, आपका प्ले, आपका रीड, ये सब आपके जो है फाइनाइट वर्ब हैं, और इनके पहले अगर आपने केवल क्या जोड़ दिया, टू जोड़ दिया, तो यह जो है आपका वर्ब जो है किस में बदल गया, इन्फिनेटिव में। दूसरी बात, इसका जब आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो यह हिंदी में आपका ना नी ने अर्थ देता है, जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी क्लियर कराएंगे। देखिए आपका जो एग्जाम्पल है वह पढ़ने जाता है। सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है। आपका ट्रांसलेट बनेगा ही गोज टू रीड, वह पढ़ने जाता है। हम सेंटेंस लिख दिए, वह पढ़ने गया। अभी आपका ट्रांसलेट होगा ही वेंट टू रीड। हमने सब्जेक्ट बदल दिया, वे लोग पढ़ने जाते हैं, वे लोग पढ़ने जाते हैं। ट्रांसलेट बनेगा दे गो टू रीड। तो देखिए आपका इन्फिनेटिव यहीं से क्लियर हो जाता है। यह आपका बता रहा है कि यह वाक्य में स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर और पर्सन कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है। आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जब आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था तो यहाँ पर गोज लगा हुआ है। यहाँ पर जब आपका टेंस बदला तो यहाँ पर इसने रूप अपना बदला, वेंट कर लिया। फिर से प्लूरल नंबर आ गया तो यहाँ पर आपका गो हो गया। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टू रीड, यहाँ टू रीड, यहाँ टू रीड, आपको जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, अर्थात इसका कोई जो है इसके सब्जेक्ट से न तो इसके टेंस से मतलब है, यानी यह वाक्य में आपके बिल्कुल फ्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं कि आप किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो देखिए आपका इन्फिनेटिव वाला जो आपका रूल्स है वह आपका क्या बताता है, आपको हम एकदम शॉर्टकट तरीके से सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो देखिए जो आपका इन्फिनेटिव वाला होता है, यह जो है आपका 90% आपका जो है इन्फिनेटिव के साथ आता है, के साथ आता है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप जो है 90% जो है इन्फिनेटिव के साथ इसमें आता है। बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको सिखाएंगे
देखिए हम सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, हरी रैन फास्ट। दूसरा सेंटेंस, ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। अब इसमें आप देखिए कि दो सेंटेंसेज में आपका बताया कि 90% इन्फिनेटिव के साथ आता है। यहाँ आपका इन्फिनेटिव लगा हुआ है। आप जिसमें से सेंटेंस को निकालेंगे वहाँ आप फ्रेश सेंटेंस में जोड़ देंगे। आपका सेंटेंस हो जाएगा, हरी रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। तो इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और देखिए, मोहन वेंट टू आगरा। मोहन आगरा गया। दूसरा सेंटेंस, ही वांटेड टू सी द ताज। वह ताज को देखना चाहता था। दूसरे सेंटेंस में भी आपका यहाँ से इन्फिनेटिव दिया हुआ है, आप वहाँ से निकालेंगे। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, मोहन वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। अब यहाँ आपका इन्फिनेटिव दिया हुआ है, आप लिख देंगे मोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तो इस प्रकार से आप जो है 90% जो है आप 90% आप जो है इन्फिनेटिव के साथ आपको मिलेगा। अब देखिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको दिखाते हैं कि और जो है आपके 5% के जो सेंटेंस मिलेंगे वह जो है किस टाइप के आपके होंगे। देखिए जो आपका 5% सेंटेंस आपका इसमें आता है, 5% सेंटेंस वह वेरी के साथ आपका जो है कैन नॉट या आपका जो है कुड नॉट के साथ आता है। आपको क्या करना है, जहाँ वेरी रहेगा वहाँ टू लगा देंगे, और जहाँ आपका कैन नॉट या कुड नॉट दिया उसे आप इन्फिनेटिव में बदल देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सी इज वेरी फैट। वह बहुत मोटी है। दूसरा सेंटेंस, सी कैन नॉट सीट। वह बैठ नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, जहाँ आपका वेरी है वहाँ लिख देंगे सी इज टू फैट, करता यहाँ से हटा देंगे, कैन नॉट को बदल देंगे टू में, टू सीट। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। और देखिए, मोहन वाज वेरी वीक। दूसरा सेंटेंस, ही कुड नॉट रन फास्ट। आपको क्या करना है कि देखिए इन्फिनेटिव में एक चीज़ है कि दोनों तरफ के जो सेंटेंस होते हैं उनके जो सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं। आप यहाँ से हटा देंगे, सेंटेंस आपका बनेगा मोहन वाज टू वीक। यहाँ से आप कुड नॉट को बदल देंगे टू में, टू रन फास्ट। तो आशा है कि आप लोगों को रूल्स जो है आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आसानी से जो है आप इनको जो है सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। अब देखिए जो आपका 5% में सेंटेंस आता है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। जो आपके 5% आपके आते हैं वह कहीं ना कहीं जो है उनका पर्पज होता है। तो पर्पज जब होता है तो आपको थोड़ा सा देखना है सेंटेंस। आप थोड़ा सा सेंटेंस देखेंगे और आपको जो है समझ में आ जाएगा कि यह इन्फिनेटिव से ही है, क्योंकि दोनों तरफ के सब्जेक्ट आपको सेम मिलेंगे। देखिए, गिव हिम ए चेयर। दूसरा सेंटेंस, ही विल
सीट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दो, वह उस पर बैठेगा। यानी कुर्सी देने का कोई ना कोई पर्पज है, उस पर जो है बैठना। यहाँ से आप लिख देंगे गिव हिम ए चेयर टू सीट ऑन इट, या आप इतना भी लिख देंगे गिव हिम ए चेयर टू सीट, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस जो है इन्फिनेटिव के माध्यम से बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग वीडियोस को खूब देखिए, लोगों में शेयर करिए, और जो है आसान जो है शब्दों में आप समझने का प्रयास करके जितने एक्सरसाइज दिए हैं आप जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कल पुनः जो है नए टॉपिक के साथ और नए जो है इस सिंथेसिस के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।